कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। मैं जाता हूं दुकान पे फोन खरीदने या आप जाते हो दुकान पे फोन खरीदने, तो सबसे ज्यादा किस चीज को प्रायोरिटी देते हो आप, या सबसे पहले कौन सी चीज देखते हो स्मार्टफोन में? कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, बैटरी कितनी बड़ी दी गई है, डिस्प्ले कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, कौन सी चीज देखते हो आप? मैं सबसे पहले देखता हूं कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर कौन सा है। एंड बहुत टाइम पे क्या होता है पता है कि जब मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोसेसर होता है तो बहुत सारे लोग इसको लेके जाते हैं गेमिंग से रिलेटेड कि प्रोसेसर अच्छा है तो गेमिंग अच्छी होगी। बस जब मैं परफॉर्मेंस वर्ड यूज करता हूं तो लोग सोचते हैं कि गेमिंग इसका बहुत अच्छा होने वाला है अगर प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो, और कोई खास प्रोसेसर का काम नहीं होता। जबकि ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, क्योंकि एक प्रोसेसर जो होता है वो सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड होता है ऐसा सोचना। लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इंक्लूडिंग मी जिन्होंने इस चीज को क्लियर कभी किया ही नहीं कि प्रोसेसर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्मार्टफोन में। आप कैमरा से अच्छे फोटो ले रहे हो, ये आपके 48 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी फोटो आपको ला के देगा। ये आपको पता है? आपके मोबाइल में 6000 mAh की बैटरी हो चाहे 4000 mAh की बैटरी हो, बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी मिले या बुरी मिले, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है? प्रोसेसर के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हो या अच्छी तरह यूज करना चाहते हो, डेली यूजेज में सारी चीजें करना चाहते हो, वो भी चीज प्रोसेसर के ही ऊपर डिपेंड होती है। तो गेमिंग एक छोटा सा पार्ट है प्रोसेसर का, और बाकी जितनी भी सारी चीजें आप एक स्मार्टफोन से कर सकते हो, जितनी भी चीजें आप एक स्मार्टफोन से कर सकते हो, सारी चीजें प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होती हैं। उन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं मैं एंड उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। आज के वीडियो में यही टॉपिक है, प्रोसेसर बहुत सारे छोटे छोटी चीजों को, एक ये प्लेटफॉर्म होता है, एक समझ लीजिए प्लेटफॉर्म होता है मोबाइल में, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस होती हैं जो अलग अलग काम देखते हैं, जिसमें ISP आता है। ISP का मतलब होता है इमेज सिग्नलिंग प्रोसेसर, जो आपके मोबाइल में कैमरा को देखने का काम करता है। यानी सेंसर जब फोटो लेता है तो उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, यानी फोटो खींचने के बाद का जो काम होता है एक अच्छा फोटो बनाने का, वो काम ISP करता है, जिसमें फोकस कंट्रोल से लेके नॉइस रिडक्शन। जब मैं फोकस कंट्रोल कहता हूँ यानी फोकस जो किसी जगह पे ब्लर हो जा रहा है, कैसा आ रहा है, उसको कंट्रोल करने से लेके नॉइस रिडक्शन जब मैं कहता हूँ तो फोन जो आप फोटोज देखते हो उसमें बहुत ज्यादा कभी कभी लाइट आ जाती है तो आपका फेस एकदम दिखता नहीं है। ऐसा कभी देखा होगा मैं फोटो निकालते टाइम, कुछ खराब फोटोज आ जाते हैं, थोड़ा सा हिल जाता है तो इधर उधर हो जाता है, तो उसको नॉइस कहते हैं, उसको रिड्यूस करने का काम। फिर उसके बाद जो आपका लेंस यूज हुआ है उसमें जितने भी इम्परफेक्शंस हैं, जो खराबियां हैं, उसको सुधारने का काम, ये सब काम ISP का होता है, इमेज सिग्नलिंग प्रोसेसर। ये प्रोसेसर का ही हिस्सा होता है। अच्छे प्रोसेसर में अच्छा होता है, खराब प्रोसेसर में थोड़ा सा खराब होता है। तो आप जब फोटोज निकालते हो ना कैमरा से, तो वो चाहे 12 मेगापिक्सल हो चाहे 108 मेगापिक्सल हो, उसको फोटोज को अच्छा करने का काम प्रोसेसर ही करता है। इसीलिए तो 70-80 हज़ार के मोबाइल में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और अच्छा कर जाते हैं। और 15-15, 16-16 हज़ार के फोन में आज 108 मेगापिक्सल कैमराज आ रहे हैं, वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो ये चीज जो होती है ना फोटो वाली, वो सिर्फ आपके सेंसर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि कौन सा कितना मेगापिक्सल का लेंस यूज हुआ है उसमें, वो डिपेंड बहुत सारी चीजों के ऊपर करता है, जिसमें बहुत बड़ा पार्ट प्रोसेसर भी करता है दोस्तों। इसके बाद आती है बैटरी पे। नैनोमीटर 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 8 पे है, 12 पे है। सुना है ना आपने? क्या होता है नैनोमीटर? कभी ये सोचा है? हमने सुना है कि जितना कम होता है उतनी अच्छी बैटरी बैकअप देता है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? आपने कभी सोचा है? कभी अच्छा, मैं अगर यहाँ पे अपने हाथ में से जोर से अगर चिमटी लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हाथ नहीं बताता कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। यहाँ से एक मैसेज जाता है मेरे दिमाग तक, फिर मेरा दिमाग बताता है कि हाँ वहाँ पे दर्द हुआ है, उसे वहाँ से हटा लेना है। ठीक यही काम जो डेटा भेजने का मेरे हाथ ने मेरे दिमाग तक किया है, वो नसों ने वही काम जो होते हैं नॉड्स करते हैं। नॉड्स होती है, मालूम है, एक चिपसेट में। तो एक नॉड से दूसरे नॉड की जो दूरी होती है उसी को ही नैनोमीटर या फैब्रिकेशन कहते हैं। नैनोमीटर तो डिस्टेंस होता है, एक यूनिट होता है कि इतना नैनोमीटर से इतना नैनोमीटर का डिस्टेंस है। वो जितना कम रहेगा डेटा उतना कम एनर्जी लेगा। जैसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में आपको कम एनर्जी लगती है, लेकिन वही अगर एक बिल्डिंग
दूसरे शहर में हो तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कार को ही ले लो, ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। वैसे ही आपकी बैटरी वो डेटा एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में कम बैटरी यूज़ करेगा एंड जल्दी डेटा पहुंच जाएगा, जो कि अच्छे प्रोसेसर में होता है फैब्रिकेशन। तो जितना कम रहता है उतना डेटा जल्दी पहुंचता है डिस्टेंस, और उतनी ही आपकी बैटरी भी कम खर्च होती है। तो ये काम भी प्रोसेसर ही देखता है, यानी बैटरी बचाने का काम भी प्रोसेसर ही देखता है। तो आपकी 4000 mAh की बैटरी को वही अश्योर करता है कि 5000 mAh या 6000 mAh के बराबर चल जाए। तो जितनी अच्छी प्रोसेसर रहेगी उतनी अच्छी बैटरी बैकअप चलेगी। इसके बाद आता है जीपीयू का सेगमेंट। जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ग्राफिक को प्रोसेस करता है। यानी आप गेम खेलते हो, कोई चीज एडिटिंग करते हो वीडियो, तो जहां पे भी ग्राफिक्स के काम आते हैं ना, वो काम जीपीयू देखता है। ये भी एक प्रोसेसर का ही काम होता है, एक हिस्सा होता है जीपीयू। तो ऐसे ही बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं प्रोसेसर के, जो आपके स्मार्टफोन में होने वाले सारे काम देखते हैं। फिर इनके बीच में आता है आपका सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी देश में प्रधानमंत्री जो एकदम बीच में होता है, मालूम है ना, एंड उसके आसपास सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो सारे मिनिस्टर्स को देखने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही सीपीयू जो होता है वो सारे जितने भी सेगमेंट्स होते हैं सबको एक साथ देखने का काम करता है। वो सेंट्रल में होता है एंड सारे काम को प्रोसेस करने का काम करता है। ऐसे ही प्रोसेसर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई ये कहे कि इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बशर्ते उसके प्रोसेसर से, या फिर इसमें 7000 mAh की बैटरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके प्रोसेसर से, तो आप उसको ये चीज़ समझा देना कि प्रोसेसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी चीज़ से एक स्मार्टफोन में। तो और स्मार्टफोन खरीदते टाइम अगर आप देखोगे कि प्रोसेसर अच्छा है तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। अगर अच्छी तरह ऑप्टिमाइज है तो बहुत अच्छी तरह चलेंगी। एंड बशर्ते आप 108 मेगापिक्सल के पीछे भागो, या 10000 mAh की बैटरी के पीछे भागो, या किसी चीज़ के पीछे भागो, आप एक अच्छे प्रोसेसर के पीछे जाओ जो कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। अब परफॉर्मेंस का मतलब गेमिंग नहीं होता, हाँ, ये चीज़ याद रखना। आई विश कि मैंने कोशिश की है क्लियर करने की कि इंपॉर्टेंट सबसे प्रोसेसर ज़्यादा होता है किसी भी स्मार्टफोन में। अगर आप अच्छे प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेते हो तो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा एंड हर सेगमेंट में वो अच्छा परफॉर्म भी करेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेज है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।